हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ बेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो +1 क्लास के लिए होगा। 10th क्लास में हमने अभी तक अपनी होमोलॉजस सीरीज पढ़ी थी, उनको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। होमोलॉजस सीरीज पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इन्हीं का रोल रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारा का सारा। होमोलॉजस सीरीज में आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एल्केन, एल्कीन, 10th क्लास का टॉपिक है ये, एल्काइन, है ना, पढ़ा था ना ये, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इनके फॉर्मूले पढ़े थे हमने, उससे हम अपनी केमिकल फॉर्मूला और फर्स्ट मेंबर बना सकते थे। उसके लिए हमने एक चेन याद कर रखी थी। 1 को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 को बोलते हैं इथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ओक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक, आगे अनडेक, आगे इतने ही यूज होंगे हमारे फिलहाल तो, ठीक है। तो जो आपकी कार्बन की चेन है, अगर वो 1 की है तो वो मेथ है, 2 की है तो एथ है, 3 की है प्रोप, 4 की ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हेक्स, 7 की हेप्ट, 8 की ओक्ट, 9 की नॉन, 10 की डेक। तो इस चेन को लेकर चलेंगे हम। अब ये चेन जो है आपकी, ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बनता है हमेशा, ठीक है, जो हमने वो डॉट स्ट्रक्चर करी थी उसमें पता होगा, ठीक है। सपोज कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, डबल होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल होगा क्या बोलेंगे। फिलहाल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड बॉन्ड, और जो आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये लिख लेना साथ साथ मेरे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं, जो कि 10th क्लास के लिए भी मेन है ये टॉपिक, 10th वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड वाले आपके अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब आपका सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं हम एन, क्या बोलते हैं, एन। डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इन, क्या बोलते हैं, इन। और ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं आइन, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले क्या हैं वो पढ़ लेते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। 10th क्लास के हैं ये फॉर्मूले। जब तो अगर एल्केन, ये तीनों के फॉर्मूले हैं, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो यहाँ पुट करके देखते हैं, n जो है आपका 1 2 3 अकॉर्डिंग टू चेन हो सकता है। तो अगर यहाँ पुट करते हैं तो सबसे पहले C1H2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 और 2 4, H4। अब देखो, एक कार्बन को, ये आपको पता है कि ये कैसा होता है, एक कार्बन को कोवलेंट होता है, इसके 4 बॉन्ड लग सकते हैं, ठीक है, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना, सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगे हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एन। और वैसे भी इसकी नेमिंग क्या है, एल्केन। तो यहाँ पर देखो प्रूफ हो गया कि ये एल्केन है। अब ये कौन सा एल्केन है, यहाँ पर देखेंगे हम ये कौन सा एल्केन है। अगर 1 की, यहाँ 1 की चेन है तो 1 को क्या बोलते हैं, मिथ। तो देखो मैंने लिख दिया, कार्बन के लिए लिख दिया मेथ, लिख दिया। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड ले रहा है तो इसका नाम बन जाएगा एन, मिथ प्लस एन, ये बन गया आपका मिथेन। क्या बन गया, मिथेन। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूं, C2, H कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4 और 2 6। तो अब हम अरेंजमेंट करेंगे इसकी, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड मैंने लगा दिए। अब ये हाइड्रोजन को फिक्स कर दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो कहीं बॉन्ड डबल करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अब कार्बन 2 की चेन है तो 2 की चेन को क्या बोलते हैं, इथ, इथ। बॉन्ड सारे कैसे हैं, सिंगल, तो ये बन गया आपका इथेन। तो इसी तरह से आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये सारे बनेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं C6 का। अगर मैंने C यहाँ 6 पुट कर दिया तो H क्या होगा, H 6 2 12, 12 और 2 14। तो 6 कार्बन की पहले अरेंजमेंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब इस कार्बन पे 4 बॉन्ड लग सकते हैं, 1 2 3 4। कार्बन इसकी बात करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल 14 कार्बन आने चाहिए, हाइड्रोजन सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो पूरे आ गए इसमें। अब सिंगल बॉन्ड है सारों का, तो ये एन है। 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। तो ये बन गया आपका हेक्सेन। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट द आयुपैक नेम, इसको ये दे देंगे, इसका आयुपैक नेम लिखो, वो हम बाद में करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, बेस है फिलहाल। अगर आपको कहे कि ब्यूटेन लिखो तो ब्यूटेन कैसे लिखोगे, ब्यूट 4 होता है, तो इस फॉर्मूले में सीधा 4 पुट कर देना तो आपको मिल जाएगा C4H10। तो ये आपका ब्यूटेन है, ठीक है। तो एल्केन समझ आ गया अच्छे से, नोट भी कर लेना इसको साथ साथ। अब हम करेंगे एल्कीन।
तो देखो एल्कीन के वैसे तो आपको ये मैंने अभी बता ही दिया, एन में सिंगल बॉन्ड होता है और ईन में डबल बॉन्ड होता है, आइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है, लेकिन अगर नहीं याद आता तो तुम यहाँ से देखो बड़े इजीली पता लगा सकते हो। देखो चलो, अब देखो सी अगर मैं 1 पुट करूंगी, C1H2 रहेगा। तो देखो CH2, ठीक है, मेथीन बन जाएगा जो कि अननोन है, क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगते हैं। यानी कि यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो देखो यहाँ से चलते हैं हम, सबसे पहले 2 पुट करते हैं इन में, तो क्या बनेगा C2H4। अब देखो C है 2, H है 4, तो इसके अरेंजमेंट करेंगे C2H4। अब देखो लेकिन इसके बॉन्ड पूरे करूँ अगर कार्बन के, तो H6 आने चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, याद करना है हमें वही बात कि इन में डबल बॉन्ड होते हैं। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में शेयरिंग करेंगे और यहाँ पर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये H और ये H लग गया, 4 H लग गए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। 2 की चेन को क्या बोलते हो आप, इथ, तो ये क्या बन गया, इथीन। ठीक है, आपको अगर ब्यूटीन लिखना है, ब्यूटीन, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C4H 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो कार्बन, पहले कार्बन 4 लिख लो, 4 कार्बन लिख लिए, उसके बाद 8 हाइड्रोजन के अरेंजमेंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इसके कार्बन पूरे कर रहे हैं अपने बॉन्ड, यहाँ पर देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये भी अपने 4 4 पूरे कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2, सिर्फ 2 ही बॉन्ड है। यानी कि ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन हटा के अगर मैं यहाँ लगा दूं हाइड्रोजन, ठीक है, अब ये दोनों कार्बन कैसे हो गए, 1 2 3 1 2 3 3 3 वाले हो गए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन पूरे हैं, तो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो अब इनके बॉन्ड क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड थे लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचे लगाने के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लेंगे अपना डबल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ब्यूटीन का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम ब्यूटाइन पे, जिसमें ट्रिपल फॉर्मूला होता है, यानी अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर मैं 1 लिखूंगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, C1H0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके भी N 2 से स्टार्ट होंगे, तो मैं यहाँ 2 पुट कर दूं, C2H4-2 यानी कि C2H2 बनेगा। अब देखो C और C, ठीक है, जबकि इनके आपस में 4 बॉन्ड होने चाहिए, हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 ही हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इन दोनों ने शेयरिंग कर ली और इन दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गए ट्रिपल। याद है ट्रिपल वाला केस, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, यहाँ लिख देती हूँ इसके सामने, सिंगल बॉन्ड होगा एन होगा, डबल बॉन्ड होगा इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। तो यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया, प्रूफ हो गया ये। तो ये आपका क्या बन गया, 2 की चेन को क्या बोलते हो आप, इथ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेक्साइन का लेते हैं। हेक्साइन लिखना है आपको, हेक्साइन यानी 6 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, C6H 6 2 12 12 -2 10। तो देखो C6 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। अब इनके बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं हमें। ये देखो मैंने पहले 4 4 के बॉन्ड लगा दिए, बाद में शेयरिंग करते हुए आपको साफ दिखेंगे ये। तो ये देखो H सिर्फ 10 लगाने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इस तरह से अरेंजमेंट करती हूँ, आपको अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, अरेंजमेंट करती हूँ तो यहाँ पर सारे बॉन्ड बच जाते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, वहाँ बॉन्ड नहीं बचाने, एक ही जगह बचाने हैं ताकि वो ट्रिपल बॉन्ड बन सके। तो मान लो कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया, सेम एज इट इज। यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन हटा दिया, छोड़ दिया मतलब इस बॉन्ड को, ताकि ये शेयरिंग कर सके आपस में। ये भी छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया और ये यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये बॉन्ड इसलिए छोड़ दिया ताकि शेयरिंग कर सकें। अब ये दोनों शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे, यहाँ से हट गया, ये दोनों शेयरिंग करके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो अब देखो सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं, C के 4 हो गए, इस C के 3 ये रहे, एक ये रहा 4, और हाइड्रोजन भी आपके पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका क्या बन गया, हेक्साइन। ठीक है, तो आप ये तीन फॉर्मूले याद कर लीजिए, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनका 2n-2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अगली वीडियो में IUPAC नेम और काफ़ी सारे और फॉर्मूलाज हैं वो करेंगे, और इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि अल्केन कैसे बनता है, अल्कीन कैसे बनती है और अल्काइन कैसे बनता है। ठीक है, ये सिर्फ बेस था जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, बस इन फॉर्मूलेस को आप अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है।